नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, रात में अनीता जी का वीडियो आया। जैसा कि सभी लोग कमेंट में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लग रहा है अनीता जी की फैमिली जेल चली गई। और जिस तरीके से 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, इस तरह सभी के मन में शंकाएँ थी कि कहीं जो बसंती ने झूठा आरोप लगाया है जो चीरहरण का, तो हो सकता है कि उनके पति और उनके दोनों बेटे जेल तो नहीं चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई जो होती है सच्चाई ही होती है, और जो झूठ होता है वो झूठ ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। अनीता जी का वीडियो आया है। दोस्तों कहते हैं ना कि जब दुख आता है ना, एक दुखी लोगों का चेहरा ही से पता चल जाता है कि वो दुखी है। अनीता जी का जिस दिन से मारपीट हुआ है, जिस तरीके से अनीता जी बता रही थी, उस दिन से उनके चेहरे की रौनक चली गई है। टेंशन में है, दर्द में है। इधर बसंती का चीरहरण भी हो रहा है, कपड़े भी फाड़े जा रहे हैं, और जैसा कि आप लोग ने सुना होगा कि डंडे डंडे मार भी खाई है। तो दोस्तों, इतना मार खाने के बावजूद भी वो अपना आराम से खाने पीना बना रही है, घूम रही है, खेतों में जा रही है, कभी थाने पर जा रही है, कभी हॉस्पिटल में जा रही है मेडिकल बनवाने। तो ये सारा कुछ जो डंडे डंडे मार खाएगा या सारा कुछ कर सकता है कि वो दोस्तों बिस्तर पर पड़ जाएगा। और बसंती कहीं ना कहीं अपने विधवा होने और 2 बच्चे होने का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है कि मेरे पति नहीं हैं। जब पति जिंदा थे तो पति का क्यों नहीं कद्र किया? पति जिंदा थे तो कौन सा तुमको कमा के खिला देते थे? उल्टा तुम ही से पैसा छीन कर शराब पीते थे। तो पति रहे या न रहे कोई फ़र्क थोड़ी है तुमको। बस एक नाम हो गया है कि मेरे पति नहीं हैं, मेरे पति रहते थे। तुमने ही अपने वीडियो में सारा कुछ दिखाया है। इतना शराब पीते थे। अभी फ़िलहाल झगड़ा होने के बाद भी वीडियो तुमने डाला था कि जिस घर में शराबी पति रहेगा उस घर की महिला क्या कर सकती है। तो सारा कुछ तो तुम ही कह रही हो, दूसरा तो कोई कह नहीं रहा है। शराबी भी था, कुछ कमाता भी नहीं था, इधर उधर कर्ज लेकर पी लेता था, उधर पड़ा रहता था, गांव में चोरी करता था, किसी का फावड़ा चुराता था, किसी का साइकिल चुराता था, चुरा के बेचता था, जो दोस्तों मैं कर्ज भरती थी। तो तुम इस विधवा होने का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, इसलिए कि पति रहते थे तब भी वही हाल था तुम्हारा, और भी दुख था। बल्कि उनके न रहने पर जिस तरीके ने दादाजी ने स्टेटमेंट दिया है कि दीपक के नहीं रहने से हम लोग बहुत मतलब ठीक ठाक से हैं। वो रहता था तो परेशान करता था, कहीं पीकर इधर कहीं पीकर उधर किसी का सामान चुराता था। तो इस चीज़ से दादाजी और तुम परेशान हो गए थे। तो दीपक रहे या ना रहे कोई फ़ायदा ही नहीं है। रहता था तो तुमको परेशानी होता था, पीने के लिए मारता था, पैसा छीनता था, सामान बेचता था घर का। जैसा कि तुमने बताया है अपने वीडियो में कि कपड़े भी बेच देते थे, बर्तन बेच देते थे। तो उस तरीके से तो अगर दीपक जी नहीं है तो उस हिसाब से तुम अब सही हो, बहुत सही हो भाई। जो भी पैसा आ रहा होगा चैनल से, चाहे जो भी तुम कमा रही होगी, चाहे खेतों में जो भी अनाज पानी उपजा रही होगी, वो तुम्हारा सुरक्षित तो है। कम से कम कोई बेचने वाला तो नहीं है, कोई छीनने वाला तो नहीं है। अनीता जी तो नहीं ना छीन रही हैं। जो तुम इस चीज़ का हवाला दे रही हो कि मेरे पति नहीं हैं, मैं विधवा हूँ, तो मैं अकेली हूँ, मैं बेचारी हूँ, तो तुम बेचारी नहीं हो। जिस तरीके से तुम कह रही हो कि मेरे बच्चे छोटे हैं और अनीता जी के बेटे मुस्टंडे हैं, उस मुस्टंडों पर तो तुम झूठा आरोप लगा चुकी हो। अब कितना आरोप लगाओगी? तुम इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। सभी को दिखाई दे रहा है कौन गलत है कौन सही है। अनीता जी के वीडियो से पता चल ही गया होगा सभी को कि क्या क्या वो कह रही थी कि जो इतना मार खाने के बावजूद भी ये घूम रही है, और जो घसीट कर जो धक्का मुक्की खाली हुआ है, चोट तो लगा नहीं है अनीता जी को, सभी जानते हैं। वो दिखा रही हैं जितना सारा कुछ दिखा रही हैं वो झूठा है तुम्हारे कहने के हिसाब से। बसंती के कहने के हिसाब से वो झूठा है। हल्का फुल्का धक्का मुक्की हुआ था, जो कि कुएं में गिरते गिरते कह रही हैं अनीता जी की शंकर भगवान का शुक्रिया है कि हम लोग का जान बच गया।
जो कि उनके दरवाजे पर महादेव, हर हर महादेव का एक मंदिर है, मंदिर का पूजा वगैरह भी करती हैं अनीता जी। तो बहुत सारे कमेंट में लोग कह रहे हैं कि अनीता जी भी ने बयान दिया है कि मेरे भी कपड़े फाड़े गए। तब फाड़े गए में और फटने में अंतर है। एक घसीटा गया तो फट गया, आदमी गिर भी जाता है तो कभी कभी ऐसा किसी चीज़ से लग जाता है तो कपड़े फट जाते। एक फाड़ना और फटने में सच में अंतर है। वो ये नहीं कही थी कि उनके भाइयों ने कपड़े फाड़े हैं। कोई इल्ज़ाम इस तरीके का कपड़े फाड़ने वाला उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ही नहीं है। बसंती तो साफ सुथरा इल्ज़ाम लगा दी है कि मेरे कपड़े फाड़े गए, इस तरीके से मेरे को नंगा किया गया। तो ये नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठा? जब बात यहाँ पर इसने बसंती कब FIR करवाने गई? जब इसके भाई पंचायत लेकर आए थे और जो कि पंचायत में अनीता जी वगैरह सारे लोग ऊपर थे, तो ये लोग बुला रहे थे कि मतलब नीचे बहुत सारे इन लोगों ने देख लिया था कि बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसा ना हो कि फिर मारपीट करने के लिए आए हों, इसलिए वो लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। खुद उन्होंने पुलिस बुलवाया, उन्होंने पुलिस बुलवाया कि पुलिस के सामने अगर हम लोग निकलेंगे तो कम से कम पुलिस से सुरक्षा तो रहेगा। अगर पुलिस नहीं रहेगी, हो सकता है जिस तरीके से 5 लोग आकर हम लोगों को मारे पीटे, अभी इतने सारे लोग गांव मतलब कहाँ से पंचायत लेकर उनके भाई आए हैं, हो सकता है कहीं मारपीट के लिए आए हों। भाई कमरे के बंद अंदर तो कुछ भी नहीं पता, तो पहले से बता देना चाहिए कि हाँ हम इस दिन पंचायत लेकर आएंगे, आप भी अपना पंचायत लेकर आइए। तब मामला दोनों तरफ से पंचायत बैठता है, तब कोई किसी चीज़ का सुलहनामा होता है, चाहे किसी का बात विचार होता है। अब बात अनीता जी का सही है कि अगर एक ही घर में है तो थोड़ा सा कहने में क्या है कि चलो भाई मेरे भाइयों से गलती हो गई, दीदी माफ़ कर दीजिए, चाहे कुछ भी। जिस तरीके से बसंती इल्ज़ाम लगा रही थी 3 बार मारे हैं हमको, झूठा, वो भी कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत है ही नहीं है। FIR लिखवाने से कुछ नहीं होता, वहाँ पर सबूत की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर सबूत की ज़रूरत पड़ती है। ननद भी आई हैं, अब पंचायत बुलाओ, जिसको बुलाना है, सारे लोग आ गए हैं तो पंचायत बुलाओ अपना, अब फरियाद करो। और रही घर की बात, बंटवारा की, मेन मुद्दा पर नहीं बात हो रहा है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा तो हुआ है यहाँ से कि भाई घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। मेन मुद्दा यहाँ आ गया जो कि 2 साल से अनीता जी कह रही थी कि बसंती से मेरा कोई बोला चाली झगड़ा नहीं हो रहा था। अचानक से इस तरीके से वो लोग आए, मेरे घर में घुस गए और पानी वगैरह पी गए और बात को मतलब वीडियो गलत डाल रही थी। तो लाला जी बोले कि क्यों गलत वीडियो डाल रही हो, जो सही है वो डालो। भाई उसको तो वही चाहिए था कि झगड़ा उगड़ा हो नहीं रहा है, जो कि इतने सालों से गांव में नहीं रहती थी। गांव में अनीता जी खुद रहती थी अकेले, ये इधर उधर रहती थी। कहने का मतलब कि ये गांव में बिल्कुल आना नहीं चाहती थी, अनीता जी ही रहती थी। जब इनके बच्चों का दिल्ली में परीक्षा वगैरह पड़ता था तब ये बोली कि नंदों से कि बुलाई उनको कि घर में वो देखेंगी ताकि हम जाएँ परीक्षा बच्चों को दिलवाएं। तब से ये दोस्तों आना जाना शुरू हुआ। ये खुद अनीता जी बुलाई, ये खुद नहीं रहना चाहती थी। और रही बात जो उनके भाई इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दीपक इनके ढाबे पर काम करते थे तो 3000 रुपया देते थे, तो 2 साल काम किए होंगे तो भाई उनके जितना काम किए थे, एक नौकर को भी रखेगा आदमी तो पैसा देगा। भाई वो पूंजी तो लगाए नहीं थे ढाबा में, पूंजी नहीं लगाए थे, तो इसका पैसा थोड़ी होता। भाई जितना काम किए वो पैसा देते थे लोग 3000 रुपया, और 2 साल, मात्र 2 साल ही वो काम किए होंगे, बाकी के साल कहाँ। बसंती कभी महाराष्ट्र में रही, कभी दिल्ली में रही, तो वो सारा पैसा क्या हुआ। 2 साल इनके दुकान पर मजदूरी किए होंगे तो वो पैसा देती थी, उसमें कोई हिस्सा नहीं था, कोई उसमें पूंजी नहीं लगाए थे दीपक। अच्छा है बसंती तो इधर उधर, वहाँ उसकी जो बहन है आई है महाराष्ट्र से, वहाँ भी रह रही थी, वहाँ भी मारा पीटी, पति पत्नी में मतलब सड़क पर दौड़ा कर, मतलब लोग फ़ोन करके बोलते थे कि तुम्हारी जो भाभी रहती है और भाई दोनों झाड़ू से तुम्हारी भाभी मार रही है सड़क पर दौड़ा। तो वहाँ भी बहन की बेइज्जती की है। चाहे दिल्ली में इतने दिनों तक की रही, काम की, चाहे दीपक साथ में रहते थे, तो वो पैसा क्या हो गया। क्यों नहीं तुमने भी पूंजी लगा कर दुकान कर लिया, चाहे कुछ जैसे कि ढाबा खोल लिया, जिस तरीके से ये लोग मेहनत करके। अनीता जी ने बताया कि बहुत लंबी कहानी है, बताने लगेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा,
तो इस चीज़ को बहुत सभी लोग जानते हैं, अनीता जी ने बहुत मेहनत किया था। मैं सबसे पहली बात सभी लोगों से जो भी कमेंट गलत कर रहे हैं, सबसे पहले तो झगड़ा नहीं ना होता था। आप अनीता जी का जो स्टॉक जाकर देख लो, अनीता जी का जो स्टॉक देख लो कि क्या क्या उन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, क्या वहाँ पर रोई भी हैं। जो स्टॉक पर सिर्फ सच्चाई ही रखा जाता है, न कि कोई बनावटी बात। तो आप जो भी हैं, जो स्टॉक अनीता जी का जाकर सर्च करके देख सकते हैं कि क्या क्या दुख झेल कर किस तरीके से वो कपड़े का दुकान की, कैसे कैसे बहुत सारा कहानी है उनका। मैंने जो स्टॉक देखा है उनका, और पहले से भी उनका वीडियो देख रही हूँ। अभी जो बसंती को खुद उन्होंने बुलाया और इस तरीके से, और 200 बंटवारे की रही बात, जो भाई कह रहे हैं कि बंटवारा नहीं हुआ है, तो बंटवारा इनके बसंती के भाई खुद आकर बंटवारा, सारा खेत जब बट गया तो घर तो बट ही गया होगा, खुद बट गया। यहाँ तक कि वो लोग कह रहे थे 2 रूम ऊपर उसका छोड़ दिए हैं, 2 रूम बनवाए हैं, नीचे आधा आधा ले लिए हैं लोग। अब जो ऊपर रहेगा वो नीचे के रूम का पैसा देगा, तो नहीं, मैं ऊपर भी रहूँगी नीचे भी रहूँगी, तो बात खत्म, बंटवारा तो हो ही चुका है। रही आगे वाली, जो जहाँ दादाजी सोते हैं वहाँ पर दोनों के रिश्तेदार आएंगे, दोनों के बैठेंगे। दादाजी जब तक हैं जिंदा तब तक दादाजी सोएंगे। यही सारी बातें हैं। अगर दादाजी सही रहते, दादाजी अगर सही इंसाफ दिलाते दोनों बेटों को, दोनों बहुओं को, तो आज ये नतीजा नहीं होता कि बसंती के भाई आते और न ही अनीता जी की नंदे आती। उनका काम ही नहीं था यहाँ पर, उनका तो कोई रोल ही नहीं था। जब दादाजी खुद जिंदा हैं और दोनों बहुओं को हिस्सा बांट सकते हैं, चाहे दोनों बहुओं का झगड़ा छुड़ा सकते हैं, दोनों बेटों का सब सुलह करवा सकते हैं, तो यहाँ पर न बसंती के भाई का काम था और न ननद का काम था। कोई ज़रूरत ही, रिश्तेदार कोई थोड़ी आता है। जब घर का बड़ा बुजुर्ग रहता है तो हमारे घर के झगड़े को लेकर बाहरी लोग घुस रहे हैं, जिसका कोई हक नहीं बनता है कि हम आएँ। अगर उनके भाई आ सकते हैं तो इन तो बहनें हैं भाई, इनकी घर की बहनें तो यहीं पर पैदा हुई हैं, तो ये इनका तो हक है आने का। भाई अनीता जी के भाई आते तो बसंती के भाई आते तो समझ में आता। तो बहन है, ननद है, तो ननद तो आएंगी ही, ननद का घर है भाई, अपने भाई का घर, पिता का घर है, तो ननद भी तो यहीं पर पैदा हुई थी। और यही सारा कहानी अनीता जी कह रही हैं कि ये जो झूठ है, हम कुछ नहीं जानते हैं, बस कोर्ट में थोड़ा सा देर है लेकिन सारा कुछ फैसला हो जाएगा। कोर्ट में इसको सारा कुछ सबूत देना पड़ेगा, जो भी ये एलिगेशन लगाई है वो सारा कुछ प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में। वो तो कोर्ट में मांगेगी भाई, ये लोग भी बैठे थोड़ी होंगे। जिस तरीके से अगर ये सुलहनामा नहीं हुआ, जिस दिन पुलिस आई थी, अनीता जी लोग बुलाए थे, जिस दिन पंचायत उनके भाई बुलाए थे, तो उस दिन जब सारा कुछ मामला नहीं, मतलब ये लोग नहीं कंप्रोमाइज़ किए, ये लोग का कहने का मतलब कि, अनीता जी का कहने का मतलब कि ये माफ़ी मांग लेती, बात ख़त्म हो जाता। चलो भाई झगड़ा हो गया भाई, और उसमें कोई बात नहीं। तो माफ़ी एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, झुकना एक ऐसा चीज़ है कि हर चीज़ का सुलेशन है झगड़ा का ख़त्म करना। बसंती चाहती ही नहीं है कि झगड़ा ख़त्म हो, अनीता जी चाहती हैं झगड़ा ख़त्म। एक न एक एलिगेशन लगाया जा रही है। अब सुलहनामा नहीं किए लो, उसके बदले में इतना गंदा इल्ज़ाम लाला जी और लाला जी के बेटों पर जो कपड़े फाड़ने वाला लगाया है, तो ये कहाँ तक उचित है? आप ही बताओ, ये कहाँ तक उचित है? अगर बसंती भी अनीता जी के जगह पर रहती तो सभी बसंती का भी सपोर्ट करते, और बसंती का सपोर्ट सभी ने किया है। पीछे के वीडियो में सभी देख सकते हैं कि बसंती के लिए भी सारे लोग आवाज़ उठाए थे, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं, सिर्फ दादाजी अगर सही रहते तो इतना बवाल बढ़ता ही नहीं। इतना सब कुछ दादाजी अगर सही इंसाफ कर देते कि हाँ यहाँ से ये बंटवारा होगा और यहाँ से, और दादाजी को चाहिए कि अपने जिंदा रहते ही सारा कुछ क्लियर करके जाए। हालांकि अनीता जी कह रही थी सारा कुछ बंटवारा हो चुका है, बार बार बंटवारा थोड़ी होता है। अभी भी आकर जो भी करना हो कर लो, तो तैयार हैं, करें, हम तैयार हैं। जो कि उनके भाई दिल्ली में कह रहे हैं कि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। भाई किराए के मकान में इतना मेहनत आप लोग करते हैं तो क्यों किराए के मकान में? आप बोल रहे थे कि हम लोग पंखे का हवा खाते हैं, अनीता जी जैसा एसी का हवा नहीं खाते हैं, हम लोग गरीब हैं, तो हम लोग इतना औकात नहीं है। तो बिना औकात के तो इतनी बड़ के बातें बोल रहे हो। बिना औकात के लाला जी को यहाँ तक बोले हो आप लोग कि इसको भी इसके भाई के पास पहुँचाना है।
जो कि एकदम कुएं के पास घसीट ले गए, जो कि लाला जी अनीता जी बता रही थी कि लाला जी 1-1.5 घंटे तक होश में नहीं थे कि मेरे साथ हुआ क्या है। अचानक से किसी के साथ इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, कोई भी अवाक रह जाएगा। तो कहने का मतलब बसंती भी वहाँ रहती थी, उनके भाई भी, तो क्यों किराए के मकान में? इतने दिन से मानते हैं कि लाला जी और अनीता जी ने मेहनत किया तो वहाँ पर ज़मीन खरीद लिया, चाहे मकान बनाया, जो कुछ भी हुआ अपना मेहनत करके। तो आप क्यों किराए पे हो? आप लोग भी तो जिस तरीके से आप बढ़ के बातें कर रहे हो, तो आप क्यों किराए पर हो? आपको भी मेहनत करना चाहिए कि हमारा भी दिल्ली में ज़मीन हो जाए, मकान हो जाए। क्यों गरीब बन रहे हो? मार झगड़ा करने के लिए तैयार हो, बलवा करने के लिए तैयार हो, और पैसे की बात आ रही है तो हम गरीब हैं। बसंती क्या करवाना चाहती है? बसंती अगर चाहे तो झगड़ा ख़त्म हो सकता है, लेकिन बसंती खुद नहीं चाहती है। किसके भ्रम में पड़ रही है कि इस तरीके से गंदे एलिगेशन लगा रही है, तो वो सारा कुछ इसको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कोर्ट में। जिस तरह अनीता जी ने बोला कि इसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। हम जो झगड़े में था उसका नाम दिए हैं, बाकी और किसी का नाम नहीं दिए हैं। उनके कहने का मतलब जो पहले इसके जीजा वगैरह जब बंटवारा हुआ था तो बसंती के जीजा वगैरह सभी आए थे। ये थोड़ी है कि नहीं आए थे, सभी लोग आए थे, मतलब अनीता जी के कहने का मतलब। तो कौन सच है कौन झूठ है दोस्तों, अब तो आगे देखने को मिलेगा। क्या कोर्ट फैसला करती है, किसको बुलाती है, किसको जेल में बंद करती है, किसको सज़ा देती है, किसको रिहा करती है और क्या करती है। यूट्यूब पर कि हम गरीब हैं, हम विधवा हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो क्यों भाई? दीपक जिंदा थे तो कौन सा तुमको राजगद्दी पर बैठा कर चले गए? वो तो खुद तुम्हारा कमाया हुआ पैसा बर्बाद करके चले गए, जो कि बयान में दादाजी ने बोल भी दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, यही सारी कहानी है इनके घर का। भगवान ही कल्याण करेंगे, बाकी तो इंसान के बस की बात नहीं है। जिस तरीके से कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस तरीके से झगड़ा को बढ़ावा देना एक कहा जाएगा। और कमेंट करने वाले भाई, कोई इधर कर रहा है, कोई जिसके जो समझ में आ रहा है कमेंट कर, जिसको जो समझ में आ रहा है वीडियो भी बना रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।